हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका फ्रॉम लंदन। आज लंदन में काफ़ी साइट्स को विजिट करेंगे। मेनली आई वांटेड टू विजिट द ब्रिटिश म्यूजियम, जो मैं आज करूँगा, और देखेंगे कि क्या इन लोगों ने चीज़ें वहाँ रखी है। यही है वो जगह, द ब्रिटिश म्यूजियम, जहाँ पे ब्रिटिशों ने ट्रीटीज के जरिए, युद्ध के जरिए या फिर किसी और जरिए जो भी चीज़ें पूरी दुनिया से ली है, वो सारी इस म्यूजियम के अंदर है। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ मच थिंग्स ये लोग लाए हैं। मेजरली ये है कि मैं कुछ अपनी इंडियन चीज़ें, वो चीज़ें देखने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेट्स गो इनसाइड। स्वागत है आपका ब्रिटिश म्यूजियम में। अभी हम फर्स्ट गैलरी में है। ये पूरा अफ्रीका का गैलरी है, मेजरली श्रीलंका का भी कुछ कुछ चीज़ है। बट ये जो चीज़ है ना, ये सबसे एक यूनिक चीज़ मुझे यहाँ लगी। मेरे को आइलैंड का नाम तो नहीं पता, बट इसका नाम है हाका नाना इज मैओई, जो एक स्कल्पचर, वहाँ पे भी सारे ऐसे स्कल्पचर आपको मिलेंगे। उसमें से ये एक डिफरेंट था, जो एक हार्ड रॉक में काव किया गया था। बाकी सारे जो थे वो सॉफ्ट रॉक में काव किए गए थे। तो स्पेसिफिकली ये, तो वहाँ से ब्रिटिशों ने ये लाया था एंड क्वीन विक्टोरिया ने 1869 में ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखवाया था। ये इंडिया एंड साउथ, लाइक मेजरली साउथ एशिया एंड चाइना, इनकी गैलरी है। नटराज, इनकी मूर्ति, ऐसी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे है जो हमें देखने में इंटरेस्ट है। फर्स्ट थिंग वी सॉ हियर इज 1799 में जब टीपू सुल्तान डिफीट किया गया फ्रॉम ब्रिटिश, तो ये सारी जो चीज़ें देख रहे हैं, ये रिंग, ये एंड मेनली ये स्वॉर्ड, ये टीपू सुल्तान के पैलेस से सीज की गई थी बाय द ब्रिटिशर्स एज रिटन टीपू सुल्तान। ऐसी काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, जिसमें से ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये तंजावुर में, तमिलनाडु में काव किया गया था। ये पूरी चांदी में काव किया गया है। ये रामायण की पूरी कहानी बताता है। हनुमान जी की मूर्ति का ये एक स्कल्पचर है, जो बिफोर 200 उसमें कंपोज किया गया था। ना सिर्फ हिंदुस्तान, हर जगह से इन लोगों ने इतनी चीजें लेके आया। नाउ सी दिस, इतनी सुंदर मूर्ति विष्णु जी की। फिर आप ये देखिए, इतनी छोटी कार्विंग। सी दिस, सी दिस, एडवांस्ड कार्वर्स तो थे यार हमारे पास। डिटेलिंग अगर आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार सच में कितनी बारीकी से कार्विंग की गई है। ये देख रहे हो, ये उस टाइम के कॉइन्स है, ऑलमोस्ट 127-150 ईडी के टाइम के कॉइन्स है, जो मतलब बहुत ही रेयर कॉइन्स है, जो कनिष्क वन के टाइम पे इशू किए गए थे। और इसमें कुछ कुछ रोमन कॉइन्स भी है, जो ये दर्शाते हैं कि उस टाइम कितना लॉन्ग ट्रेड हुआ करता था। और ये सारी स्कल्पचर्स अलग अलग, इतने छोटे छोटे चीज़ें इन लोगों को मिली कैसे यार, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा है। और ये उसका स्कैन है, ये हड्डियाँ और ये सब अभी बाकी है। उसमें तो आंखें भी दिख रही है। ये वाली जो है, ये गैलरी जो है, ये पूरी वॉचेस की गैलरी है। इसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है। सी दिस, ये कंप्लीट फंक्शन कैसे होता था उस टाइम पे क्लॉक्स का, इसका एक रिप्रेजेंटेशन आप बोल सकते हो। ये जो पेंडुलम घूम रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखिए, ये घूम रहा है, द वे पेंडुलम इज मूविंग, एंड उसके बाद दिस वन इज स्लाइटली मूविंग, एंड देन मेजर थिंग विल बी ऑन द दिस साइड। ये थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, एंड दैट वे हमें क्लॉक्स दिखाई दिया करते थे। रोलिंग बॉल क्लॉक, ये चीज़ इन्वेंट करी थी इन्होंने, सर विलियम। ये ऐसे वो करता है जैसे ये बॉल घूम रहा है, देख रहे हो। जैसे ही ये कंप्लीट एक इसका राउंड कंप्लीट करेगा वहाँ तक, एंड तक, तो ये जो हम देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट ये ऐसे फ्लिप होगा, और ये जो सेकंड है फिर वो आगे चलता है। इस तरीके से वर्क करता था।
1805 1820 उस टाइम पे इस क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए अभी कैसे ये फ्लिप करेगा, ये देखिए नाउ अगेन बॉल उस साइड पे रोल करेगा। मैं झूठ नहीं बता रहा, लेकिन ये दिनों में 2 वीक्स में जितना भी यूके हमने घूमा है, जितना वॉक मैंने किया ना, मैंने पूरे पिछले 2-3 महीने में इतना वॉक नहीं किया होगा। डेली मेरे ऑलमोस्ट 20 से लेके 26,000 स्टेप्स डेली कंप्लीट हो रहे हैं। इतना ज़्यादा वॉक अभी के फिलहाल कंडीशन में हो रहा है। ये है वो बकिंगम पैलेस जहाँ पे यूके के करंट राजा रानी किंग एंड क्वीन रहते हैं। ये कंप्लीट एरिया पूरा बकिंगम पैलेस का है। ये वो फेमस स्टैचू जो मेजरली हमें वीडियोस में देखने मिलता है, व्लॉग्स में या फिर इंटरनेट पे। ये बकिंगम पैलेस का वो एरिया है, आप देख रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिर किंगडम ऑफ नेपाल, अफ्रीका, कैरिबियन। ये जो पिलर्स बनाए गए थे, हम इसे बोल सकते हैं कि मेमोरियल गेट्स। यहाँ लिखे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो सोल्जर्स इन सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के देशों से एंड अफ्रीका से लड़े थे, उनके मेमोरी में ये गेट्स को बनाया गया था बाय द एलिजाबेथ क्वीन इन द ओकेजन ऑफ गोल्डन जुबली। ये पूरा आप जो देख रहे हो, दिस इज अ फेमस ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। यहाँ पे ना पूरे आपको शॉप्स, ब्रांडेड शॉप्स दिखेंगे, सारे ब्रांड्स के ऑलमोस्ट। लाइक वहाँ पे स्केचर्स है, यहाँ पे H&M है, उस साइड जाओगे ज़ारा है। पहली रोल्स रॉयस दिखी है मैं यहाँ पे। सी द स्टार्स, आप बोल सकते हो यहाँ का कुछ एक प्राइम लोकेशन है। काफ़ी फिल्मों में आपने ये चीज़ देखी होगी, ये इनका कोई मॉन्यूमेंट होगा, आई एम नॉट श्योर ये क्या है, बट यहाँ पे ना काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ के हाउसेस है। अगर आप सामने देखोगे तो दैट्स द कनाडा हाउस, यहाँ देखो तो साउथ अफ्रीकन हाउस, और अगर उस लेन में यहाँ से बस आ रही है ना, उस लेन में अगर आप सीधा जाओगे तो वहाँ पे भी अलग अलग हाउसेस है, कजाकिस्तान हाउस एवरीथिंग। ये एक्चुअल में ना लंदन है, मैं ये मान सकता हूँ, क्योंकि अभी तक जितना हमने देखा था दैट लंदन वाज अ स्काईलाइन। तो ये बट दिस लंदन इज ओल्डर वन। अगर आप वहाँ देखोगे तो वो लंदन आया है, और उसी के आसपास बिग बैन और बाकी भी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अभी ये देख के ऐसा लग रहा है कि वी आर इन लंदन, क्योंकि अभी तक जितनी भी बिल्डिंग्स देख रहे थे मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि ज़्यादातर बाकी के यूके के सिटीज़ में, जैसे एडिनबरा या फिर बाकी की सिटीज़ जो हमने देखी, ऑलमोस्ट सेम सी बिल्डिंग्स थी। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने देखी आज, जैसे ब्रिटिश म्यूजियम है, फिर ये बिग बैन और द पार्लियामेंट हाउस एवरीथिंग, उसके बाद लगा कि हाँ लंदन में है, कुछ अलग चीज़ें देखने मिल रही है यहाँ पे। एक चीज़ पता है यहाँ पे मैंने देखी है कि यहाँ पे ना लोगों के पास 2 व्हीलर्स बहुत है। इतने पूरे यूके में मैंने 2 व्हीलर्स नहीं देखी हुई जितनी 2 व्हीलर्स मैंने पूरे लंदन में देखी इन दिस 3 डेज। इट्स गुड ऑनेस्टली। आज का वेदर सही है, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा बारिश का मौसम पूरा और ठंडी हवाएं घूम रही थी कि नॉर्मल कपड़े में घूम नहीं पा रहे थे। मैं में घूम रहा हूँ, बट अभी शाम जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। जो बैग लेके आया हूँ उसमें जैकेट है, वही जैकेट पहनने का सोच विचार अभी तक है, बट अभी तक तो ये घूम पा रहे थे इसमें। दैट्स नाइस। ये तो जब से यहाँ पे है ना सिर्फ हुडीज और स्वेटर्स में ही घूम रहे हैं। ये इनका फेमस बिग बैन कल भी मैंने दिखा था, और मेरे ख्याल से एक वीडियो में है भी, बट आज जो सूरज आया है तब इसकी सुंदरता कुछ अलग खिल के आ रही है। और ये कंप्लीट उसी का स्ट्रक्चर है बिग बैन का। और इसके यहाँ से ऐसे जाओगे तो कंप्लीट पार्लियामेंट स्ट्रीट, सामने भी इनकी इसकी पार्लियामेंट स्ट्रीट ही है। ये जो सामने वाला पार्क आप देख रहे हो ना, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के नेताओं की, जो सबसे बड़े नेता है उनकी मूर्तियाँ हैं। नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी की भी वहाँ पे मूर्ति है। ये पूरा वो दैट इज विंस्टन चर्चिल। वहाँ पे जो ग्रीन वाली साइकिल दिख रही है आपको कार्स के पीछे, और एक रेड वाली, ये वो वाली साइकिल्स है जिनको आप रेंट पे ले सकते हो वंस फ्रॉम वन स्टेशन। उनका जो स्टेशन होगा वहाँ से, और जहाँ पे भी आपको ड्रॉप करना है वहाँ पे आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से उनका चार्ज अराउंड 3 to 4 पाउंड्स है, बट दैट इज़ अ गुड कम्यूट। और इसकी मैं बात कर रहा था, ये जो देख रहे हो
ऐसी काफ़ी बाइक्स आपको दिखेंगी, स्कूटर्स दिखेंगी, या फिर सुपर बाइक्स भी इनके पास है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल सी बाइक्स है या फिर जो भी है, बट सुपर बाइक्स इनके पास, ये देखो मेजरली सुपर बाइक्स ही है इनके पास। इफ वी से लंदन एज द सिटी ऑफ स्टैचू, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने जितना भी घूमा है पूरा बाय वॉक ही हम घूम रहे हैं। हर चौराहा, हर स्क्वायर, हर सिग्नल पे इन लोगों ने किसी ना किसी की मूर्ति ला रखी है। ये देखिए अगेन द रोल्स रॉयस। यहाँ पे अभी तक मुझे 3 रोल्स रॉयस दिखी है, हालांकि यही की कंपनी है वो, बट सिटी को अगर वो बोले तो शायद गलत नहीं होगा। हर जगह स्टैचू, हर जगह स्टैचू, सिर्फ स्टैचूज ही है इनके पास। ये लंदन की बात है भाई। उबर में मर्सिडीज आई है लेने,